नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी घर बाई विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम है श्री अर्जुन मुंडा जी। उन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ट्राइब्स इंडिया स्टोर सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। उत्पादों के साथ मंत्री ने ट्राइफेड की नई वेबसाइट trifed.tribal.gov.in लॉन्च की है। इस साइट के द्वारा एक सेमिनार के दौरान उत्पादों और वेबसाइटों को लॉन्च किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड गो डिजिटल और वी लोकल फॉर वोकल एंड पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ये सरकार भारत को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तक ले जाने में पूरी कोशिश में लगी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुहिम है लोकल फॉर वोकल को सफल बनाने के लिए ये ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ़ोनपे ऐप ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए साझेदारी की है। तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, इस साझेदारी के जरिए फ़ोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फ़ोनपे ऐप पर आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने की सुविधा देगा। इस विकल्प के बाद अब फ़ोनपे ग्राहक अपने यूपीआई आईडी के लिए अपने हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम होंगे, जिसके लिए आसान भुगतान सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से इस जो साझेदारी हुई है, इस साझेदारी के माध्यम से इस ऐप पर आपका जो डेटा है वो उसको और अधिक सुरक्षित करने के लिए और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको और अधिक आसान बनाने के लिए फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूपी की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह यूपी के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। अब दोस्तों, अब तक मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन थे, उनको तबीयत खराब है, जिस कारण लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, यहाँ से अपन फैक्ट चेक करते हुए क्लियर चलेंगे। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि आनंदीबेन पटेल जी हैं वो वैसे यूपी की राज्यपाल हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। G20। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण कोविड-19 महामारी जो इस वर्तमान दौर में फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि G20 की जो समिट हुई थी, G20 की जो शिक्षा मंत्रियों की स्पेशल जो वर्चुअल बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो वो थी सऊदी अरेबिया। दोस्तों, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, उसके नाम है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। दोस्तों, शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक थी शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों और इसका सामना कैसे किया जाए और सदस्य देश इस कठिन समय में शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। दोस्तों, कोविड महामारी के कारण शैक्षणिक जितनी भी शिक्षा हैं उन पर एक रोक लगी हुई है। इस समस्या से निदान के लिए जो G20 देश हैं उनकी जो बैठक हुई है उसमें इस चीज़ का विश्लेषण किया गया है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आईसीसी, भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया। उन्होंने आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बनती है वो ये है कि नितिन मेनन जी हैं, वो भारतीय एम्पायर हैं। उन्हें एम्पायरों का जो एलिट पैनल होता है स्पेशल, उसमें शामिल किया गया है। और उन्हें किसके स्थान पर टेक ओवर किया गया है? उन्हें इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों नितिन मेनन का नाम आपको याद रखना होगा। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 3 टेस्ट, 24 वनडे इंटरनेशनल और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज ये बनती है आपके कि जो आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल हुए भारतीय एम्पायर का नाम क्या है? उनका नाम है नितिन मेनन जी, और उन्हें इंग्लैंड के एम्पायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर शामिल किया गया है। दोस्तों अपनी आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच, दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेना के जो एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम मारीच है, उसको अपने बेड़े में शामिल किया गया है। इस सिस्टम को DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने, उसकी लोकेशन की जानकारी देने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट के तहत भारत में जो एक एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम बनाया गया है मारीच, इस नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और DRDO के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से भारत में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादातर चीज़ों को भारत में ही बनाया जा रहा है। तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए भारत ने अपना एक स्वदेशी मारीच बनाया है, जिससे यह एक स्वदेशी मूवमेंट की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ से अपन एक फैक्ट चेक करते हुए चलेंगे। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों जिस हिसाब से भारत में इस टाइम पे लॉकटस टिड्डियों का जो हमला हो रहा है, तो ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है भारत के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट होता है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश भारत बन गया है, और ये मेक इन इंडिया पहल के तहत ये चीज़ विकसित की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लॉजर चकवेरा ने मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। दोस्तों मलावी के विपक्षी नेता लाजर चकवेरा को फिर से होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। यह मलावी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं। दोस्तों उन्होंने यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि मलावी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम, नए राष्ट्रपति हैं जो चुनाव जीतता है, उनका नाम है लाजर चकवेरा। उन्होंने किसको हराया है? पीटर मुथरिका, जिन पर 2019 के चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप है। ऐतिहासिक जीत के बाद लाजर चकवेरा 5 साल तक मलावी के राष्ट्रपति होंगे। मलावी से दोस्तों, मलावी एक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी का नाम है लिलोंगवे, और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है मलावियन क्वाचा। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है, वहाँ की मलावी की जो मुद्रा है मलावियन क्वाचा, मलावी की जो राजधानी है वो लिलोंगवे है,
और दोस्तों ये याद रखना है कि जो लाजर चकवेरा जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं। उस पार्टी का नाम है मलावी कांग्रेस पार्टी MCP, और उन्होंने किसको हराया है, उनका नाम है पीटर मुथारिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घरों पर मिट्टी के नमूनों की जांच हेतु 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। दोस्तों यह एक वैन होती है जिसके माध्यम से देश में उर्वरक के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता के साथ मृदा परीक्षण सुविधा को भी बढ़ावा देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये विभिन्न कृषि विषयों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रणाली से भी लैस होती है। दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड है वो किसानों को अधिक तरीके से उन्नत किया जाए, इसके लिए उनकी मृदा की जो टेस्टिंग है, उनके नमूनों की जो जांच है, उसके लिए ये प्रयोगशालाएं प्रारंभ की गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड वन विभाग ने कवक की रक्षा, संरक्षण एवं खेती हेतु पिथौरागढ़ जिले में मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है यहाँ से कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो वो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मनुष्यारी में। तो दोस्तों यह पार्क 5 एकड़ में स्थित है। यह कवक पार्क है, ये एक मिश्रित जीव है जो शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या कवक प्रजातियों के सहजीवन से उत्पन्न होता है और प्रदूषण का संकेतक भी है, क्योंकि वे प्रदूषण के साथ घटते हैं। दोस्तों इस कवक की ये जो कवक है, इसकी जो प्रजाति है उसका नाम है जुरासिक एरा, इसलिए यह पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है। यह पृथ्वी की अब तक कोई सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है। उनके संरक्षण के लिए ये कवक पार्क विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेशनल स्टैटिक्स डे, भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी सी न्यूज़ बनती है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब है, तो दोस्तों वो है 29 जून को, और ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, प्रोफेसर PC महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस बार का जो सांख्यिकी दिवस 2020 था उसकी जो थीम है वो है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, और दूसरी थीम है लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने के लिए ये इस बार की थीम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह भारत में विकसित पहली संभावित कोविड-19 वैक्सीन है। दोस्तों DCGI जो कि भारत में ड्रग्स को कंट्रोल करता है, उन्होंने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों कोरोना के इलाज के लिए उनके संभावित जो ट्रायल हैं वो लगातार चल रहे हैं। इसके लिए भारत में कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा निष्क्रिय टीका होता है जो संक्रामक SARS-CoV-2 वायरस के स्ट्रेन से बनता है। दोस्तों ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों इस पर अपनी राय हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।